अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। पाकिस्तान में प्राडो कल्चर, डाला कल्चर, गार्ड कल्चर, गन कल्चर पहले आम तौर पर हमें पाकिस्तान की रोडों पर, सड़कों पर नज़र आता है। दनदनाती प्राडो, डाले, गार्ड और प्रोटोकॉल, हटो बचो। लेकिन एक अजीब या अछूती प्राडो हमें नज़र आई जो जनाजे की सफ़ में पहुंच गई। और वो प्राडो किसकी है? वो प्राडो है पाकिस्तान की मारूफ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, मारूफ सियासी शख्सियत जनाब मंजूर भट्टू साहब, जो बहुत पाकिस्तान के अहम ओहदों पर फायज रहे, पाकिस्तान के बड़े सूबे के वज़ीर आला भी रहे और स्पीकर भी रहे और फेडरल मिनिस्टर भी रहे, दीगर मनासिब भी उनके पास रहे। तो वो एक जनाजे में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाए अपनी प्राडो गाड़ी में, और वो प्राडो गाड़ी हमें नज़र आ रही है जनाजे की सफ़ में, और ये आजकल बड़ी वायरल है। तो ये प्राडो गाड़ी का सफ़ में आना बड़ा हैरान कुन था सबके लिए, पब्लिक के लिए, और एक अजीब सी चीज़ थी जो पाकिस्तान में हमें नज़र आई। अब इसकी हकीकत क्या है और इसमें क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? जब मंजूर भट्टू साहब ने इसको एक्सप्लेन किया उन्होंने कि मेरा जो है वो कमर का मसला है, बीमारी है, माजूरी है, मजबूरी है, तो ये एक अलग मामला है कि चलें, एक माजूरी है, मजबूरी है, जो भी है, लेकिन कम से कम जनाजे का या जनाजा गाह का या जनाजा की सफ़ों का ये तक़द्दुस है कि वहाँ पर ये काम ना किया जाए। आप माजूर हैं, आपको मजबूरी है। सबसे पहली बात तो जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर चंद लोग अदा कर लेते हैं तो जनाजा ज़िम्मे से साक़ित हो जाता है। आप फ़र्ज़ से किफ़ाया के लिए इतनी मशक्क़त बर्दाश्त ना करें, और ख़ासकर ऐसे इस सिनेरियो में और इस तरह के कि ये काम करना पड़े। दूसरी बात, आप जनाजे में शिरकत के लिए या फ़र्ज़ किफ़ाया हो गया, लोगों ने शिरकत कर ली, हो गया, आप जो फोत हुए हैं लवाहिकीन के घर में चले जाएं, ताज़ियत कर लें। बिलफ़र्ज़ आप चलो शिरकत हो भी गई, ठीक है, तो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि आपके प्राडो जो है वो पीछे खड़ी हो जाए, दाएं बाएं खड़ी हो जाए, ताकि जो सफ़ में आने वाले हैं उनको मौका मिले। और दूसरी बात, चलें आप तो बेचारे माजूर थे, बीमार थे, हमारा पाकिस्तान तो इसका मुतामिल ही नहीं है। लोग तो हर गलत चीज़ को कॉपी करते हैं। अब ये सिर्फ इसी प्राडो पर बात नहीं रोकेगी, कल कला तो माशाल्लाह लोग फैशन के तौर पर प्राडोएं लाएंगे और वहां पे खड़ी करेंगे, और फिर तो जनाजे का मंजर क्या होगा कि पहली सब में प्राडो खड़ी होगी, दूसरे में डाले होंगे, तीसरे में और छोटी गाड़ियां होंगी। आम बंदा तो फिर पीछे चला जाएगा, फिर तो जनाजे की सफ़ों में प्राडो और गाड़ियां और डाले ही होंगे। और वो जो सफ़ का एक तक़द्दुस था हमारी मुसलमानों की सफ़ का कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। यहाँ पे तो फिर सफ़ के अंदर भी जो है वो डिफ्रेंशिएट आ गया कि वहाँ पे जनाब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये तो हमारा इम्तियाजी, इस्लाम की इम्तियाजी शान ही ख़त्म होगी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे तो लोग हमारे ऐसे कॉपी करते हैं। मस्जिदों में आप देख लें कि मस्जिदों में, आप हर मस्जिद में जाके देखें, हर पहली सफ़ में दाएं बाएं कुर्सियां रखी हैं, और वो कुर्सियां हकीकत में तो किसके लिए हैं? माजूरों के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान आ कुर्सियों में बैठ कर नमाज पढ़ते हैं। क्या है? उन्हें छूट मिल गई। तो इसी तरह लोग, आप तो माजूर थे, बीमार थे, मजबूर थे, आप एजेड भी हैं, 85 ईयर ओल्ड हैं आप, 85 साल से प्लस आपकी उम्र है, लेकिन यहाँ पे तो फिर फैशन के तौर पर लोग करेंगे। तो इसलिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे हमारे दीन इस्लाम का वक़ार मजरू हो, तशख़्ख़ुस मजरू हो, और जिससे हमारे जो है वो पब्लिक जो है से गलत असर ले। अब ये एक तबसरा बना हुआ है, एक लोगों के अंदर बात छिड़ी हुई है कि क्या हो गया, ऐसा क्यों कर लिया गया। तो ज़ाहिरी एतबार से आपकी मजबूरी है, आप बीमार हैं, वो ठीक है, लेकिन कम से कम इसको आप ऐसा कर लेते कि आप तशरीफ़ न लाते, आप दुआ कर देते, आपकी माजूरी, आपका उज़्र काबिल कबूल होता। लेकिन ऐसा करने से हमारी एक पब्लिक को गलत मैसेज जाता है, हमारे जो है वो दीन इस्लाम का वक़ार मजरू होता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कोई ऐसा अमल ऐसा ना हो जिसमें हमें नुकसान जो है वो ज़्यादा हो और फ़ायदा कम हो। वस्सलाम।